तरुण अपनी पत्नी के साथ एक किराए के घर में रहता था। उसकी पत्नी उससे हमेशा ही झगड़ती रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका पति उस पर अच्छे से खर्च नहीं करता है। क्या लाए हो तुम आज मेरे लिए? अरे मैं तो आज बहुत ही थक गया था, इसलिए बिना कुछ लिए चला आया। शर्म तो आ नहीं रही होगी, काम से लौट कर आए हो और खाली हाथ आ गए हो। मैंने कहा ना कि आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया आज। अच्छा, तो अब थक गए थे, अब मैं भी थक गई हूँ। तरुण की पत्नी नाराज होकर कमरे में चली जाती है और तरुण को खाना भी नहीं देती है। हे भगवान, ये तो मुझे खाना भी नहीं दे रही है, हर समय लड़ती रहती है। इसे इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है कि मैं काम पर जाता हूँ, काम से आने में थक भी जाता हूँ, अब उसके बावजूद भी इसे रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कैसे समझाऊं मैं इसे? तरुण इस समस्या से जूझ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। काम पर और लोग नहीं जाते हैं क्या? लेकिन सभी अपनी पत्नी को खुश रखते हैं, और एक ये है जो मुझे कभी खुश रखने की सोचते ही नहीं है। अब कल से मैं अच्छे से बताऊंगी इन्हें। अगले दिन तरुण काम पर जा रहा होता है, तभी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज रात में आते समय मुझे बाहर का खाना खाना है, इसीलिए आप आते समय मेरे लिए 2 बर्गर ले आइएगा। बर्गर? लेकिन तुम तो घर पर खाना बनाओगी ना? अब से बर्गर मांग रही हूँ आज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब अगर आप बर्गर नहीं लेकर आएंगे तो आपको भूखे ही सोना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरी ये बात। अच्छा ठीक है। तरुण परेशान होकर रह जाता है। शाम को जब तरुण काम से लौटता है, तब वो पत्नी के लिए बर्गर लाना भूल जाता है। बर्गर लेकर आए तुम? अरे मैं तो बर्गर लाना भूल गया। अच्छा, तो मैं भी आज खाना बनाना भूल गई हूँ। अब तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। अरे इसमें भूखे रहने वाली क्या बात है? तुम कुछ बना दो ना, मैं कल बर्गर जरूर ले आऊंगा, पक्का। नहीं, मुझे अभी बर्गर चाहिए। जाओ और अभी बर्गर लेकर आओ। देखो मैं बहुत ही थक गया हूँ। अगर तुम बर्गर लेकर नहीं आए तो कल भी मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तरुण परेशान हो जाता है और आखिरकार बर्गर लेने चला जाता है और रास्ते भर यही सोचता रहता है, काम से आए हुए मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए और मेरी पत्नी ने मुझे बर्गर लाने बाहर भेज दिया। मुझसे ना पानी की पूछा, ना चाय की पूछा। ऐसा कैसे जिंदगी कटेगा मेरा? तरुण बर्गर लेकर घर लौटता है और उसकी पत्नी बर्गर खाकर खुश हो जाती है। अब मैं कल तुम्हें खाना जरूर दूंगी। अरे तुम इतनी जिद क्यों करती हो? मैं थक गया था इसलिए बर्गर नहीं लाया। मैं जिद नहीं करती तो तुम मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें मेरे लिए लाना पड़ेगा। तरुण की जिंदगी कुछ इसी तरह चल रही थी। कभी उसके पत्नी कुछ ये मांग लेती तो कभी कुछ और। इसी तरह एक दिन जब तरुण काम पर जा रहा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, मेरी सारी सरिया पुरानी हो गई है, आज तुम मेरे लिए एक नई साड़ी लेकर आना। नई साड़ी? लेकिन तुम्हें नई साड़ी की क्या जरूरत है? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे पास नई साड़ियाँ होनी चाहिए। पिछले महीने ही तो मैं तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ लेकर आया था। पिछले महीने लेकर आए थे, वो भी सिर्फ 2 साड़ियाँ। वो दोनों साड़ियाँ भी मैं पहन चुकी हूँ। मुझे एकदम नई साड़ी चाहिए। कहीं किसी के यहाँ से खाना का बुलावा आ गए तो कम से कम एक नई साड़ी तो होने ही चाहिए मेरे पास पहनने के लिए। इस तरह तुम हर बुलावे के लिए अगर नई नई साड़ी मांगोगी तो कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से लाऊंगा? तुम काम करते हो और कमाते हो। अब ये कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए हो ना? तो मेरे लिए साड़ी लेने में तुम्हें कैसी समस्या है?
देखो, बात समस्या की नहीं है, जरूरत की है। तुम्हें जितनी जरूरत हो उतनी चीज मांगो, और फिर इस सब में भी तो खर्चा होता है। हाँ, पता है मुझे कि खर्चा होता है, लेकिन मुझे साड़ी की जरूरत है। और अगर तुम मेरे लिए साड़ी लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, और रोज तुम्हें फिर भूखा रहना पड़ेगा जब तक तुम मेरे लिए साड़ी नहीं लेकर आओगे। पत्नी की इस तरह की धमकियों से तरुण अब तक परेशान आ चुका था। वो परेशान होकर काम पर चला जाता है। और रात में लौटते समय उसके लिए साड़ी ढूंढ रहा होता है। ये साड़ी कितने की है? ये 1000 रुपए की है। जी ये लीजिए। वो 1000 रुपए की साड़ी लेकर घर आने लगता है। मेरी पत्नी तो समझती ही नहीं है। ऐसे अगर रोज ही मैं खर्च करने लगूंगा तो कैसे जीवन कटेगा। इतना थोड़ी ना कमाता हूँ मैं कि उसे कभी भी कुछ ना कुछ मांगना ही है। बेवजह ही ये साड़ी लेकर जानी पड़ रही है मुझे। तरुण साड़ी लेकर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है। अरे वाह, साड़ी लेकर आ गए अब मेरे लिए। जरा मैं भी तो देखूं कैसी साड़ी लाए हैं आप मेरे लिए। उसकी पत्नी साड़ी देखती है तो बड़ी खुश होती है। ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है, बड़ी सुंदर लग रही है। जब भी नया बुलावा या नई दावत होगी मैं वहाँ पर यही साड़ी पहनकर जाऊंगी, और कल तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना भी बनाऊंगी। तरुण आए दिन अपनी पत्नी को कुछ न कुछ दिलाता ही रहता था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उससे नए सामान की इच्छा करती रहती थी। कुछ दिन बाद ही वो तरुण से एक नई पायल मांगती है। हाँ, मुझे एक नई पायल चाहिए। अरे पायल कोई खाने की बिस्किट थोड़ी ना है कि दुकान में गए और बस लेकर आए। जो भी हो, मुझे अब पायल चाहिए। अब आज लौटते समय पायल लेकर आइएगा। देखो, तुम समझ नहीं रही हो, पायल महंगी आती है तो मैं इतना खर्चा बार बार नहीं कर सकता। समझो मेरी बात को। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर रोज ही मुझे पायल दिलाते हो। अच्छा, अभी 2 महीने पहले ही तुमने पायल ली थी, अब फिर तुम्हें एक नई पायल चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे बार बार तो ये सामान नहीं दिला सकता ना। मुझे पायल चाहिए आज। अब जब लौट के आए तो मेरे लिए पायल लेकर आइएगा। अगर अब पायल लेकर नहीं आएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम भी हमेशा इसी तरह मुझे किसी न किसी बात की धमकी देती रहती हो, और मैं फिर तुम्हारे लिए वो सामान ले भी आता हूँ। अरे लेकिन इससे मेरे ऊपर खर्च बढ़ते हैं, समझो। तो तुम मेरे लिए खर्च नहीं करोगे तो किसके लिए खर्च करोगे? और मुझे नई पायल चाहिए, इसलिए आप मेरे लिए नई पायल लेकर आइएगा। तरुण अब एक तरह से मजबूर हो चुका था। वो सारा समय काम पर बस यही सोचता रहता है। मेरे पास इस वक्त बस 2500 रुपए बचे हैं। इन 2500 रुपए में से अगर मैं अपनी पत्नी के लिए पायल लूंगा तो कम से कम भी 2000 की तो आएगी ही। फिर मेरे पास क्या ही रह जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बात को समझे तब ना। उसे तो कुछ समझ आता ही नहीं है। आखिरकार तरुण अपनी पत्नी के लिए पायल ले आता है। पायल देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। अब मेरे लिए नई पायल ले आए। अब सबसे अच्छे पति है। ये पायल अब मैं सबको दिखाऊंगी और अभी से पहन के रखूंगी। उसकी पत्नी पायल लेती है और बड़ी खुश होती है, लेकिन तरुण अब तक परेशान आ चुका होता है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है। अब मुझे अपनी पत्नी को समझाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसे एहसास हो कि खर्च को ध्यान में रखकर ही सामान खरीदना चाहिए। कुछ ही दिन में तरुण के घर पर शाम में उसका मकान मालिक उससे मिलने आता है, लेकिन तरुण घर पर नहीं होता है।
और उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। कहाँ है ये तरुण? ये तो काम पर गए हैं। कहिए। अच्छा सुनिए, आप लोगों को ये घर आज खाली करना है। क्या ये घर आज खाली करना है? लेकिन क्यों? अरे आपको पता है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तरुण ने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है और मुझे अगर समय पर किराया ना मिले तो मैं घर खाली करवा लेता हूँ। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये तो हमेशा किराया समय पर देते हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि आज तक ये सब नहीं हुआ, लेकिन अब तो हुआ है ना। माफ कर दीजिए, ये भूल गए होंगे। मैं इन्हें आज ही किराया देने को कह दूंगी। नहीं, अब तो आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। बस इतना सुनते ही तरुण की पत्नी घबरा जाती है। अगर अब इस तरह अभी हमसे घर खाली करवाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हम आपको जल्दी ही इस महीने का किराया दे देंगे। अरे अब मैं कैसे भरोसा करूं? जब आपने अभी तक किराया नहीं दिया है तो आप कल किराया दे देंगे, ये मैं कैसे मान लूं? तरुण की पत्नी बड़ी परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ, आप आज घर पर? हाँ, मैं ये घर तुमसे खाली करवाने आया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने अभी तक आपका किराया नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको जल्दी ही किराया दे दूंगा। बल्कि अगले महीने मैं आपको दोनों महीने का किराया दे दूंगा एक साथ। आपकी पत्नी कह रही थी कि आप जल्दी किराया दे देंगे और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगले महीने किराया देंगे। भला ये क्या बात हुआ? हाँ, इस महीने तो मैं अब किराया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अगले महीने आपको जरूर ही 2 महीने का किराया एक साथ दे दूंगा। नहीं, आप ये घर अभी के अभी खाली कर दीजिए। अब अगले महीने तक का इंतजार कर लीजिए ना, ये पक्का आपको अगले महीने किराया दे देंगे। हाँ, मैं आपको खुद आकर किराया दे जाऊंगा। इस बार आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तुम अंदर जाओ, हमारे लिए चाय बना लाओ, मैं तब तक इनसे बात करता हूँ। तरुण की पत्नी तुरंत अंदर चाय बनाने जाती है और उसके जाते ही मकान मालिक तरुण से कहता है, अरे भाई तरुण, इस तरह तो भाभी परेशान हो जाएगी। अरे अगर थोड़ा सा परेशान होने से उसे इस बात का एहसास हो जाए कि घर में कितना खर्चा किया जा सकता है तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मैंने इस महीने का किराया बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी भी तुम्हें किराया देने में समस्या आए तो मुझे बता देना, मैं तुमसे थोड़ी ना घर वर खाली करवा लूंगा। वो तो मैं जानता हूँ, तुम पर इतना भरोसा है मुझे, तभी तो मैंने तुम्हें अपनी समस्या बताई। ठीक है। थोड़ी देर में ही तरुण की पत्नी चाय लेकर आती है और मकान मालिक चाय पीकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तरुण की पत्नी तरुण पर नाराज होती है। आपने सोचा था आपके किराया ना देने की वजह से वो आदमी अगर हमसे तुरंत घर खाली करवा लेता तो हम कहाँ जाते? हाँ, लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम हर तीसरे दिन में जो अपनी फरमाइश लेकर बैठ जाती हो, कभी तुम्हें साड़ी चाहिए, कभी तुम्हें पायल चाहिए, कभी तुम्हें कोई और सामान चाहिए और हर तीसरे दिन तुम्हें बाहर का खाना भी खाना है, तो इस सब में बहुत खर्चा होता है और इतने खर्चे के बाद मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं बचते हैं, तो मैं किराया कहाँ से देता? तो आपको ये बात मुझे समझानी चाहिए थी ना। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो, बस नाराज होकर बैठ जाती हो कि कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी या आज मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कल मायके चली जाऊंगी। अब तरुण की पत्नी को इस बात का एहसास था कि उसकी ही जिद की वजह से तरुण की आर्थिक समस्याएं बढ़ रही थी। अब से मैं आपसे इस तरह जिद नहीं किया करूंगी। अब पहले घर के जो जरूरी खर्च है उन्हें पूरा किया करना, उसके बाद ही हम अपने शौक पूरा किया करेंगे। हाँ,
शौक पूरे करने में बुराई थोड़ी ना है, लेकिन शौक की चक्कर में जरूरत की चीजें थोड़ी ना छोड़ी जा सकती हैं। हाँ, अब सही कह रहे हैं। अब से हम ऐसा ही करेंगे।